कल राजधानी की सड़कों पर जो तस्वीरें देखने को मिली, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं नारे लग रहे थे, कहीं पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ रही थी और कई वीडियो में तो लाठीचार्ज भी हुआ है और कई जगह पर छात्रों और पुलिस के बीच में लगातार भिड़ंत देखने को मिली है। छात्र इस हद तक नाराज क्यों हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है और उन्हें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और शिक्षा व्यवस्था से लेकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद तक कई बड़े सवाल उठाए हैं। सचिन पायलट का कहना है कि देश के छात्र लंबे समय से अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और अपनी मांगों को रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके मुताबिक सरकार ने ना तो उनसे संवाद किया और ना ही उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो आंदोलन कर रहे लोगों से बात करे, उनकी चिंताओं को सुने और समाधान निकालने की कोशिश करे। लेकिन यहां संवाद की जगह टकराव देखने को मिला, जिसने छात्रों के गुस्से को और बढ़ा दिया। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। सचिन पायलट ने कहा कि आज शिक्षा प्रणाली भरोसे के संकट से गुजर रही है। पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में फंसा जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराई गई, लेकिन इस बार करीब 2 लाख कम छात्र परीक्षा में शामिल हुए। उनके अनुसार जिन छात्रों ने दोबारा परीक्षा नहीं दी, उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। उनका कहना है कि लगातार हो रही इन घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर कर दिया है। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है। उनका कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार पारदर्शिता दिखाए, जवाबदेही सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। उनके मुताबिक केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था में सुधार करना होगा ताकि छात्रों को विश्वास दोबारा जीता जा सके। छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार के रवैये को लेकर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को शायद सत्ता का घमंड हो गया है। उनके शब्दों में सरकार ना तो छात्रों की बात सुनने को तैयार है और ना ही उनकी मांगों पर विचार करने को। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई और बल प्रयोग की खबरें सामने आई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने छात्रों से संयम बनाए रखने को कहा और अपील की, और लेकिन साथ ही सरकार से भी आग्रह किया गया कि युवाओं के गुस्से को समझे, उनसे संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि देश का भविष्य उनके युवा है। अगर युवाओं के भीतर लगातार आक्रोश बढ़ता रहेगा और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि संसद के मानसून सत्र में उनकी पार्टी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा ताकि सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही के वर्षों में कई छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। उनके अनुसार सरकार को इस स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे हालात दोबारा ना बने, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केवल जांच समिति बना देना या दुख व्यक्त कर देना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार अगर मंदिर में चढ़ाए गए दान में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों को मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, अगर उन्हीं के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं तो जवाबदेही किसकी होगी। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ मंदिर में दान करते हैं। कोई 5 रुपए चढ़ाता है, कोई 100 रुपए, तो कोई उसमें भी अधिक। हर व्यक्ति ये विश्वास रखता है कि उसका दान मंदिर के विकास और धार्मिक कार्यों में लगेगा। अगर उस धन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो ये केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर छोटे कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं तो ये भी जांच होनी चाहिए कि कहीं बड़े जिम्मेदार लोग बचे तो नहीं रहे। सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सख्त कार्रवाई दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राम मंदिर से जुड़े हर मामले में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही हो। उन्होंने कहा कि मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है बल्कि पूरे देश की आस्था का प्रतीक है।
इसलिए इस मामले में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर सचिन पायलट ने इस बातचीत में दो बड़े मुद्दे उठाए। पहला, छात्रों का आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल। दूसरा, राम मंदिर चढ़ावा विवाद और जवाबदेही की मांग। उन्होंने सरकार पर संवाद की कमी, जवाबदेही से बचने और संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता न दिखाने के आरोप लगाए। वहीं छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। अब इन आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है और इन दोनों मुद्दों पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे देश की नजर इस पर बनी हुई है। और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो छात्र इस वक्त अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पेपर के लिए या जो भी चीजें इस वक्त छात्रों के साथ हो रही हैं, उनके लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनका वो समर्थन बिल्कुल सही है, जो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं, क्या वो सही है? और सरकार इस पर जो जवाब नहीं दे पा रही है या उस पर जल्दी जो अपने रिएक्शन है वो नहीं दे रही है, क्या वो गलत है? चलिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा।